Now, please understand the structure. Let me share the screen. Okay. See, whenever we talk about any application development, what are the essential things? Number one, UI. That is called user interface. Okay. Number two, a strong, secure programming. And number three is database. Then any application can be developed. What do you mean by a effective user interface? Understand? Second point is that a secure programming language. And the third one is database for storing the data. Understand? जब तक ये तीन चीजें हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम एक एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं यूआई की। यूआई क्या होता है? यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। मतलब हमारी एप्लीकेशन से जब यूजर इंटरैक्ट करता है तो यूआई यूजर को एप्लीकेशन से इंटरैक्शन में हेल्प कराता है। ओके, कैसे? जस्ट अ मोमेंट। सी, जैसे कि हमारी कोई एप्लीकेशन है, हम उसमें एक फॉर्म क्रिएट करके यूजर को दे रहे हैं। उस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो हम यूजर से लेंगे, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं इनको हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। जस्ट अ मोमेंट। और इन टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या फिलअप करना है, दैट वी डिसाइड बाय सम लेबल्स। इंटर नेम, इंटर ईमेल। होप यू अंडरस्टैंड। अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटर डीओबी एंड फाइनली इंटर कॉन्टैक्ट। ओके, अब उसके बाद यहां पर एक बटन होता है, ओके, और इस बटन पे लिखा होता है सबमिट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यूजर इन ब्लॉक्स में अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करता है, ठीक है, लाइक दैट। ओके, जितना ज्यादा ये लेआउट इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा एप्लीकेशन की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है। मतलब हमारी एप्लीकेशंस के लेआउट, हमारी एप्लीकेशंस के फॉर्म, हमारी एप्लीकेशंस के इंटरेक्शन जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे
उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस पॉपुलर होगी, फेमस होगी, ज्यादा यूज में आएगी। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट होता है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। डू यू अंडरस्टैंड? अब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई बाय यूआई, यूजर इंटरफेस। दिस फॉर्म, दिस लेबल्स, दिस टेक्स्ट बॉक्सेस, दिस बटन इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस एक कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर यूजर को प्रोवाइड करता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन आसानी से फीड कर सके। बेटर कलर्स, बेटर लेआउट, बेटर बटन, बेटर मेन्यूज, ये सारी चीजें, ताकि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करने, कोई डिफिकल्टी ना आए और उसे देखने में भी वो लेआउट काफी इंप्रेसिव लगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इज जस्ट लाइक द कंटेनर टू एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। बट वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। देयर आर सो मेनी वर्क बिहाइंड दैट। नंबर 1, डेटा को प्रोसेस करना। अंडरस्टैंड? ठीक है। नंबर 2, डेटा को परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करना। ये दो इंपॉर्टेंट बात। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि उसने इनवैलिड मोबाइल नंबर दे दिया हो, या हो सकता है कि उसने क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल्स को फुलफिल ना किया हो सकता है कि उसने मोबाइल नंबर के साथ कंट्री कोड अटैच ना किया हो सकता है उसने ईमेल को ब्लैंक छोड़ दिया हो सकता है उसने डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा फ्यूचर की डाल दी हो। अंडरस्टैंड? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा। जब हम ये पूरी तरह से इंश्योर हो जाते हैं that data is perfectly okay, no problem, then this data will be stored inside database। और डेटाबेस में स्टोर करने का काम भी, ठीक है, हम लोग डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ही करते हैं, मतलब भेजने का काम, भेजने का काम। सो अब देखो यहां पर कुछ 3 चीजें आ रही। दिस वन इज द लेआउट, this one is the data processing part, and this is the data permanently stored in the database. All right, this design layout is called as UI, and this data processing part is called as programming language, and this database permanently storage area is called nothing but RDBMS. Do you understand? Can you please confirm me this, understand these 3 levels and segments? The data permanently stored in a database that comes in a RDBMS, or it also come in the UI also? नहीं, UI का काम डेटा को स्टोर करना नहीं होता, डेटा को एक्सेप्ट कराना होता है। डेटा को एक्सेप्ट करा लिया, अब रखने का और स्टोर करने का काम वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको नहीं लगता कि दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर? आपको नहीं लगता बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हम चाहते नहीं है कि वो स्टोर हो? वो हम चाहते हैं कि बस स्क्रीन पर आए, थोड़ी देर के बाद वो रिमूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल योर चैट, बहुत से लोग चैट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारी चैट स्टोर नहीं होती डेटाबेस में, वरना बहुत ज्यादा ह्यूज डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होता है। तो अब मैं बताता हूं कि इन तीनों चीजों को जावा कैसे हैंडल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस यूआई एंड डिजाइनिंग पार्ट इज हैंडल्ड बाय AWT। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। AWT is nothing but abstract Windows toolkit and Swing. Understand? 2 चीजें जावा में UI को हैंडल करने के लिए यूज की जाती हैं, AWT और Swing। What is the difference between AWT and Swing? We will discuss. But ये दोनों चीजें UI के लिए यूज की जाती हैं। Okay? Why we are learning Swing, not AWT? Reason बताएं। Okay? Data processing part is handled by
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, वो हैंडल होता है जावा के थ्रू। अंडरस्टैंड? And this database permanently stored, we need some RDBMS, relational database management system. एक्चुअली आजकल के जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उसमें टेबल्स होती हैं और टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। मे बी यू हियर्ड अबाउट डिकम्पोजिशंस वगैरह, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग RDBMS में कर सकते हैं। मींस मल्टीपल टेबल्स कैन बी कनेक्टेड एंड फेच द डेटा इन अ कलेक्टिव मैनर। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी विल डिस्कस अबाउट। जितना हो सकता है हम उतना डेटाबेस पढ़ा देंगे, बट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने काम को अंजाम देने में। अब देखो, अब अगर हम RDBMS की बात करें तो देयर आर सो मेनी RDBMS आर अवेलेबल, लाइक MySQL, Oracle, SQL Server, understand, DB2, ठीक है, Sybase, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर लें, अपना डेटा स्टोर करने लगे। कल को अगर आप डेटाबेस चेंज भी करते हैं तो सिर्फ आपको एक लाइन चेंज करनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। Each and every database have a different connection strings, have a different drivers. ठीक है, हर डेटाबेस के कुछ अपने अलग ड्राइवर्स होते हैं, तो आपको कुछ माइनर सा चेंज करना पड़ेगा और आपका डेटाबेस इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। सपोज वी आर वर्किंग MySQL database and the application is connected with the MySQL and later on we have decided that Oracle should be there, ठीक है, तो हमने Oracle के साथ कनेक्टिविटी कर ली, it's not a big deal. But before entering this topic, we have to understand these three different levels. Are you getting my points? Okay. Are you getting my points? Understand? देख लो भैया आराम से। Understand? Reply if you have any problem. If you have any problem, please reply. The data process can be done by PL. PLSQL. Yes sir, PL-SQL. PLSQL Oracle ने बनाया था डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए, बट एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैंने बात की थी ना तुमसे अभी थोड़ी देर पहले, ये अ स्ट्रॉन्ग सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो आपका जावा ही है, ठीक है। इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, सिक्योरिटी, डेटा टाइप्स, लूपिंग्स, जितना ज्यादा वास्ट स्केल में जावा में है उतना ज्यादा कहीं पर नहीं, ओके। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, ओके, तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओके। लिसन, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना पहले डायग्राम आप समझ लीजिए। सर, हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम आपकी बात। सर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। यस सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया सर। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, डोंट वरी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब देखो, अभी कुछ बात नहीं हो रही है, वी आर जस्ट प्लानिंग एंड सेटिंग द लेआउट कि हम क्यों क्या सीखते हैं। अब बात करते हैं AWT और स्विंग। देखो, AWT में भी वो सारे कंट्रोल्स हैं जो एक UI को डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं, अंडरस्टैंड। देखो, दो आदमी बिल्डिंग को बनाते हैं, दोनों के पास वो सारी चीजें हैं जो एक बिल्डिंग को बनाने में यूज की जाती है।
मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ब्रिक्स, रॉड्स, सब कुछ। बट एक आदमी बहुत अच्छी बिल्डिंग बना लेता है और एक आदमी बहुत ही ज्यादा वर्स्ट बिल्डिंग क्रिएट करता है। तो एडब्ल्यूटी और स्विंग में क्या होता था, जो एडब्ल्यूटी के कंट्रोल्स थे उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि दे आर वेरी हैवी कंट्रोल्स। जब हम उनको अपनी एप्लीकेशन में यूज करते थे तो एप्लीकेशन का वेट बहुत बढ़ जाता था और वो फिर बहुत ज्यादा फास्ट मैनर में एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता। स्विंग बहुत ही लाइट वेट कंपोनेंट्स यूज करता था। दूसरा प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू द डिफरेंस प्रॉपर, डोंट वरी। एडब्ल्यूटी के जितने भी कंट्रोल्स थे वो मशीन डिपेंडेंट थे, यानी कि अगर हम विंडोज में डेवलपमेंट करते थे और उस एप्लीकेशन को लिनक्स में ले जाते थे तो वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडोज के कंट्रोल्स कंपैटिबल नहीं होते थे, तो बहुत सारे कंट्रोल प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होते थे, या होते भी थे तो बहुत ज्यादा डी शेप हो जाते थे। ये दो प्रॉब्लम थी। स्विंग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो इस वजह से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाएं, योर लेआउट विल नॉट बी डिस्टर्ब। लाइट वेट्स कंपोनेंट्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। थर्ड पॉइंट इज दैट लुक एंड फील। लुक एंड फील का मतलब होता है कि एडब्ल्यूटी के कंपैरिजन में स्विंग के बटन्स, स्विंग के मेन्यूज बहुत ज्यादा देखने में इफेक्टिव होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स व्हाई वी बेसिकली प्रेफर द स्विंग। बट स्विंग की मोस्ट ऑफ द क्लासेस, क्योंकि स्विंग बाद में डेवलप हुई है, तो बहुत सारे क्लासेस स्विंग ने एडब्ल्यूटी से इनहेरिट किए और इनहेरिट करने के बाद उसको इंप्रूव किया और इंप्रूव करने के बाद एक बेटर लेआउट सामने लाया। वैसा क्यों किया? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम स्विंग का डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से करते तो बहुत टाइम लगता। ऑलरेडी एडब्ल्यूटी में सारे कंपोनेंट्स बने थे, बस उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी, तो वो इंप्रूवमेंट स्विंग ने दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कोड्स लिखने नहीं पड़े, इंप्रूवमेंट पार्ट खाली लिखना पड़ा। तो इस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइब्रेरी डेवलप हो गई स्विंग, जिसके थ्रू हम इफेक्टिव यूआईज बना सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। क्लियर? स्विंग में सर हम सारे मतलब वर्क कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस एंड डेटा परमानेंटली स्टोर। किसमें? स्विंग की हेल्प। स्विंग में डेटाबेस नहीं है। देखो, एक फिर देखो आराम से, इसीलिए हम जा नहीं रहे उधर। स्विंग का काम है सिर्फ डिजाइनिंग, सिर्फ एक डिजाइन क्रिएट करना, मेन्यूज, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन क्रिएट करना, ये क्रिएट करके आपको दे देना। अंडरस्टैंड? इसका काम सिर्फ इतना ही है। अब रुको, मैं बताता हूं तुमको। एक चीज होती है ना डिजाइन, वो डिजाइन वाला काम, ये देख रहे हो, ये एक डिजाइन है, ये हेडिंग है, ठीक है, यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जैसे ही तुमने क्लिक किया वर्जन्स आ गए। ये देखो एक बटन है जिसका कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो? इसको तुम स्क्रॉल कर रहे हो, ये देखो ऑरेकल इस तरह से डिस्प्ले हो गया और एक हाइपर लिंक है। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, ये क्रिएट करता है स्विंग। अंडरस्टैंड? तुम्हारे डेटा को मैनेज करना, सेट करना, डेटाबेस में स्टोर करने का काम इसका नहीं है, सिर्फ एक डिजाइन तैयार करके देना ताकि तुम उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को फीड कर सको। ये काम है स्विंग, एक डिजाइनिंग। और देखो, और दिखाता हूं मैं। तुमने अक्सर फेसबुक यूज किया होगा, तो फेसबुक से पहले तुम साइन इन करते हो या नहीं करते? ठीक है, साइन इन फॉर्म अक्सर तुमने देखे होंगे। ये देखो, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। रुको मैं दिखाता हूं, देख रहे हो? आई जस्ट वांट टू डाउनलोड एंड दिखाता हूं। जब तक तुम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं लोगे हम आगे नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, एक्चुअली देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माय एरियाज, तो इलेक्ट्रिशियन वर्क कर रहे थे, ठीक है, इस वजह से मैंने क्लास को। देखो अब ध्यान से देखो,
ये देखो, राउंड कॉर्नर टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर लेबल, ठीक है, 2 लेबल्स, साइज, बटन, टर्म्स एंड कंडीशंस. दिस डायग्राम एंड लेआउट इज क्रिएटेड बाय Swing. अंडरस्टैंड? ये क्रिएट, हाँ HTML से भी UI क्रिएट होती है, लेकिन HTML से UI तब क्रिएट होती है जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप, बट अभी हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रहे, हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप. What are the web based application? Facebook, Instagram, Amazon, Flipkart, ये सारी चीज, ये हमारी होती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें हम HTML, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, इनका यूज करते हैं. ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया. ठीक है सर, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऐसा नहीं. मैं तुमको कुछ बहुत ही फेमस स्ट्रॉन्ग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूं, जो कि आज भी यूज होती हैं बहुत बड़े पैमाने. MS ऑफिस सुना है नाम? टैली सुना है नाम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, विंडोज, लिनक्स, ये सब. 4th नंबर, ड्राइवर्स का नाम सुना है? लैंडकार्ट का ड्राइवर, ग्राफिक्स का ड्राइवर, ठीक है, प्रिंटर के ड्राइवर्स, स्कैनर के ड्राइवर्स, ये सब तुम्हारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस. नंबर 5, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब तुम्हारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और बहुत फेमस है, बहुत यूज में आती होती है, नहीं होती. तो हम लोग इस तरह की एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि इस तरह के एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. तो इस तरह की जो एप्लीकेशन के डिजाइन और लेआउट तैयार किए जाते हैं, वो Swing, AWT एक मिसाल के तौर पर, एक एग्जाम्पल. ठीक है, तो हम लोग इससे डिजाइन, हाँ, अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्लान करते थे, जो कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर्स में देखेंगे, आने वाले सेमेस्टर्स में, तो उसके लिए HTML, CSS, ग्राउंड तो तैयार हो जाए, फिर खेलने मजा आएगा. ठीक है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये सब यहाँ यूज होगी, ये सब यहाँ नहीं यूज होती. बट हम वैसे इफेक्ट दे सकते हैं क्योंकि Swing बहुत ही स्ट्रॉन्ग UI डिजाइनर है. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. पॉइंट इज क्लियर? गुड. तो Swing एक डिजाइनिंग के लिए यूज, प्रोग्रामिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोग्रामिंग इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी. डेटाबेस का इससे कोई मतलब नहीं है, डेटाबेस इसके साथ इन्वॉल्व रहेगा, बट ये डेटाबेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये डिजाइनिंग पैकेज. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर? अब देखो, समझ में आ गया. नाउ आई थिंक दैट इट वाज माय मिस्टेक. अब स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं. ओके, अब देखते हैं कि ये हम लोग शुरू कैसे करते हैं. देखो, सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने तुमसे कहा कि एक फोटो फ्रेम हैंग कर दो, बट रूम में कोई वॉल नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें उस फोटो फ्रेम को हैंग करने में या एक चार्ट लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या एक चार्ट लगा दो, या एक बोर्ड लगा दो, और रूम में कोई वॉल नहीं. आई मीन टू से दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, मे बी यू अंडरस्टैंड और नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. Swing provides different type of controls for making an effective UI. For example, labels, short में लिखते हैं,
labels. Number 2, text box. Number 3, buttons. Number 4, radio buttons. Number 5, checkbox. Number 6, drop down list. Number 7, menu. Number 4, panel. सब बताएंगे, घबराना नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें हैं जो कि हमें स्विंग प्रोवाइड करता, बट इन सबको प्लेस करने की, मतलब ये कहां लगाई जाएंगी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर तुमको फोटो फ्रेम, कोई चार्ट, कोई बोर्ड स्टिक करना है तो उसके लिए तुम्हें वॉल चाहिए है ना। तो इन सब कंट्रोल्स को प्लेस करने के लिए, फॉर प्लेसिंग द कंट्रोल्स वी नीड अ सरफेस। चाहिए नहीं चाहिए? सरफेस चाहिए। बिना सरफेस के तो ये चीजें नहीं लग सकती। एंड दैट surface is called frame. Understand? AWT में से फ्रेम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रेम। ठीक है, एक मिनट। AWT में फ्रेम कहा जाता था, बटन कहा जाता था, टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता था, रेडियो बटन कहा जाता था, बट स्विंग में इन्हें क्या कहा जाने लगा? जे फ्रेम, जे बटन, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे रेडियो बटन। ओके, ताकि कभी भी कोई प्रोग्रामर, कोई डेवलपर, कोई यूजर कंफ्यूज ना हो। अगर किसी के बराबर में जे लगा है तो इसका मतलब है कि वो स्विंग का कंट्रोल है, और किसी के बराबर में अगर जे नहीं लगा है तो वो AW2 का कंट्रोल है। इतने ही पे तुमको इतनी नॉलेज होगी कि तुम समझ लोगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं। वी आर नॉट इन हरी। आराम से देखो। तो सर, सबसे पहले अगर हम स्विंग में काम करने जा रहे हैं तो क्या स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड? प्रोजेक्ट क्या होता है? वो एरिया होता है जहां पर आप अपने सारे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को रखते हैं, एक कंटेनर, ताकि कल अगर आपको मूव करना हो तो वो फोल्डर आप मूव कर दीजिए। तो वो आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस जगह पर क्रिएट। उसके बाद क्रिएट पैकेज। आप अपना पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन है। अगर आप नहीं भी पैकेज क्रिएट करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले क्रिएट अ सरफेस फ्रेम। अंडरस्टैंड? जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज जे फ्रेम। उसके बाद स्टेप 4 पर प्लेसिंग द कंट्रोल्स एज पर योर नीड। मतलब आपको बटन चाहिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हैं, या फिर आपको लेबल्स चाहिए हैं, या मेन्यूज चाहिए हैं, जो भी आपको चाहिए, प्लेसिंग द कंट्रोल एज पर योर नीड इन द फ्रेम। ओके, अब स्टेप नंबर 4 क्या आती है? प्रोसेस दिस डेटा विद द हेल्प, ये सब मैं अपने तजुर्बे से लिख रहा हूं, एक्सपीरियंस से। प्रोसेस दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ जावा। अंडरस्टैंड? डेटाबेस कनेक्टिविटी भी बहुत बाद में आई, अभी नहीं आई। ठीक है, प्रोसेस डेटा विद द हेल्प ऑफ जावा। एंड स्टेप 5, generating some result, okay, and display on screen। बस यही है भैया पूरी कहानी। आराम से देखिए।
इन 5 1 2 3 4 5 और ये 6 काम हम कर, अच्छे, ठीक है। अब हमने यहां लिख दिया, ठीक है। द बिलो 6 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भैया, कौनो दिक्कत? अब उसके बाद यहां पर हम इसे कॉपी कर लें, ठीक है। आज कुछ स्टूडेंट्स हमसे नाराज हैं कि सर क्लास एकदम से ले लेते हैं, बताते नहीं है। बात तो सही है सर। सही है, यस सर। ठीक है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा आज बातचीत नहीं कर रहे हैं, टॉपिक को हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बातचीत ज्यादा नहीं कर रहे हैं कि बातचीत करेंगे सर को अपनी गलती रियलाइज नहीं होगी, वो फिर यही कर देंगे कल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं, ओके। तो काम शुरू करने के लिए, बट एज वी कैन सी बनाने के स्टेप्स है, स्विंग बनाने के स्टेप्स हैं। स्विंग बनाने के नहीं, स्विंग तो बनी हुई है। यस सर। स्विंग के अंदर काम करने के स्टेप्स, काम करें, ओके सर। ठीक है। स्विंग कैसे हम लोग बना देंगे भैया, बहुत बड़ी चीज है, हम ठहरे छोटे मोटे प्रोग्रामर हम लोग। अब देखो यहां पर आए, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब ढूंढो कहाँ है भैया, ढूंढो रे, ये मिली स्विंग, इस पे डबल क्लिक कर दो, कौनो दिक्कत नहीं। अब ये इंस्टॉल करें तो इसको यूज तो करेंगे ही ना, हो रही है, ठीक है। बहुत आराम से देखो, इसमें ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बट हम तुम्हें, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए, ये देखो एक्टिविटी कर रहा था कल रात में बैठा हुआ, ठीक है। तो 80% तक मैं पहुंच गया था, कनेक्टर्स वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह सेट कर ली थी, बट अभी हो नहीं पाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसको माइनस से थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, मैग्नीफाई, देखो ध्यान से देखना, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जावा एप्लीकेशन 1, जावा एप्लीकेशन 2, आप कुछ भी नाम रख दीजिए, हमने ये रख दिया, ठीक है। और यहां पर ये देखो सब ओपन है, ठीक है। मैं दिखाता हूं कुछ डिजाइन तुमको, ये कैसे डिजाइन हम लोग बनाते हैं। ये एक डिजाइन है, लोड हो रहा है, देख लो, इसमें जनरल, शेड्यूल कास्ट, एसटी, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये तुम्हारे 2 डेस्क बॉक्सेस हैं, इसके ऊपर रिजल्ट आए, ये सब बनाएंगे अभी हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। अब तुम लोग भैया पूरा ध्यान दो, अब काम शुरू हो गया है, ठीक है। आई एम जस्ट क्लोजिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब हमें अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम इस प्रोजेक्ट को रखोगे कहाँ। रखने का मतलब है कि हार्ड डिस्क के किस पोर्शन में रखोगे, किस हिस्से में। तो हमने कहा कि डी ड्राइव इज द बेस्ट एंड सिक्योर पार्टीशन। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो सी जाएगी, डी नहीं जाएगी, है ना। अगर आपके पास डी ड्राइव है, ई है, तो आप डी में भी रख सकते हैं, ई। हम प्रेफर नहीं करते कि आप सी में रखें, ठीक है। बट अगर सी ही है तो फिर आपको सी में ही रखना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट, क्लियर, ध्यान देना। अब देखो यहां पर बहुत सारी चीजें, देखो मैविन बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है मैविन। ये तुम्हारा जो है वो इंटरप्राइज लेवल के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं एडवांस जावा, उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है कोडिंग करने के लिए, ओके ओके। पीएचपी को भी सपोर्ट करता है, बट हमें जावा वेब एप्लीकेशन, जितनी भी वेब एप्लीकेशन बनती है वो यहाँ से, एचटीएमएल में अगर कोडिंग करनी है तो यहाँ से, ठीक है, ठीक है। कॉर्डोवा एप्लीकेशन भी डेवलप होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योर एप्लीकेशन होती हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जावा अभी, और राइट हैंड साइड से तुमको जावा एप्लीकेशन ये 2 चूज करना है, कॉपी पे लिखते रहो भैया, लिखते रहो, प्रिंट स्क्रीन, ओके। ओके डन, कहाँ चले गए हम, हाँ ठीक है। अब ये कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट, यहां से आपने चूज कर ली कैटेगरी और प्रोजेक्ट,
कैटेगरी और प्रोजेक्ट। तो यहां से जावा और जावा एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग, लाइब्रेरी नहीं बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं। अभी बताया ना हमने, एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे पूछता है कि आप इसको कहां रखना चाहते हैं। नाम तो आपके प्रोजेक्ट का ही है, तो हमने यहां कहा स्विंग डेमो, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। बट ये प्रोजेक्ट आप कौन से फोल्डर में रखना चाहते हैं और वो फोल्डर किस लोकेशन पे है। अगर आपने बना दिया है तो दैट्स वेरी गुड, अगर आप पहले बना कर आए हैं अपना फोल्डर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। समझ रहे हो भैया, इतनी बात समझ में आ रही है। यस सर। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, बट दिस प्रोजेक्ट कहां स्टोर होगा, कौन सी डायरेक्टरी में, कौन से फोल्डर में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और दिस पीसी में जाते हैं एंड डी ड्राइव में जाएंगे और यहां पर आप न्यू कर सकते हैं फोल्डर, ठीक है। अब देखिए फोल्डर का नाम आप रख लीजिए बीवॉक स्विंग प्रोजेक्ट। अब इसमें हम सब कुछ रखेंगे, थोड़ा ये हो गया हमारा बीवॉक स्विंग प्रोजेक्ट, ओके। अब ये क्रिएट हो गया और क्रिएट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फिनिश इट। अब वहां पर जहां पर वो हमसे लोकेशन पूछ रहा है, हम ये वाली लोकेशन दे देंगे, बीवॉक स्विंग प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कहां बना है, डी ड्राइव। अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। कहीं प्रॉब्लम हो वहीं पूछ लिया करो, हम आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे आने में बहुत टाइम लगता है। So I've just simply created a project with the name of Bivouac Swing Project. इसी नाम से आप लोग बनाइएगा, उसके कुछ रीजंस हैं। ओके फिनिश। अब देखो, 1 सेकेंड एक्चुअली, राइट क्लिक, डिलीट। मैंने प्लेसिंग तो की नहीं, ठीक है। 1 मिनट, डिलीट हो जाने दो। देखो इतना टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीजें होती। अब देखो फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट। अब तुम स्विंग डैम, अब ब्राउज करो उसी लोकेशन को जो तुमने बनाई थी। तो सर कौन सी बनाई थी हमने, डी ड्राइव, स्विंग बनी नहीं क्या यार, बनी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। यहां पर देखो, सॉरी, ये सब फोल्डर क्रिएट, अरे यार ये ऐसे के अंदर क्रिएट होता चला जा रहा है। देख रहे हो, सब प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो, कैंसिल करो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राउज करो। सर मैन्युअली जाके बना दी। बना रहे, ये देखो बना। और यहां पर हमने लिखा, अरे सॉरी, हमने तो बीवॉक के नाम से बनाया था ना, बना होगा। ये देखो, ए कहां गया भाई, ये देखो बनाया कि नहीं बनाया, देखो यस सर बना। बीवॉक स्विंग प्रोजेक्ट। मैं स्विंग प्रोजेक्ट बीवॉक से सर्च कर रहा हूं, तो हमने चूज कर लिया, ये अभी मैन्युअली बाहर बनाया था, ओपन, बन गया। ये कह रहा है कि आप मेन चाहते हैं कि हम क्रिएट करके आपको दे दें, हम सर्व कर दें, या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं। तो अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ऑलरेडी एक मेन बनकर आ जाएगा, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARQs। बट अगर हम इस पर अनटिक कर देंगे तो फिर हमको खुद बनाना पड़ेगा।
तो वो आपके ऊपर है, हमने टिक कर दिया, हमने कहा बना दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। नाउ एब्सोल्युटली फाइन, द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, ये देखो, ठीक है, ये बन गया। प्रोजेक्ट का नाम है स्विंग डेमो, ठीक है, और स्विंग डेमो के अंदर एक पहला प्रोग्राम ये देख रहे हो, ये बना, और इसमें मेन ऑलरेडी बना हो, ये देखो। अब इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई को बंद करते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा मैग्नीफाई हो रहा है, क्लोज, सी बन गया। अब यहां पर सर काम तो हमें स्विंग में करना, बिल्कुल, दिस इज नॉट अ स्विंग, ये स्विंग नहीं है, ठीक है, स्विंग में भी हम काम करना आपको बताएंगे। पहले हम जरा सा इसको टेस्ट करते हैं, तो एस आउट, हेलो वी आर ओनली टेस्टिंग, और इसको रन करा लो। एक अच्छा जो डेवलपर होता है वो पहले टेस्ट कर, देखो आगे आउटपुट, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ठीक है, मैंने कल थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज किया था, ठीक है, इसलिए पूरी स्क्रीन पर आ रहा है और आउटपुट कहीं और आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आउटपुट जो है वो अलग आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा हेलो वी आर ओनली टेस्टिंग, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा, हेलो वी आर ओनली टेस्टिंग, अंडरस्टैंड, आगे नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। नेविगेटर, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब देखो हम चाहते हैं कि एक फ्रेम क्रिएट करें और उसके अंदर कुछ कंट्रोल्स प्लेस करें, हो जाएगा वो भी, नो प्रॉब्लम। अब जो एक्चुअल काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो एक्चुअल वर्क है वो स्टार्ट होने जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, इस पर जब तुम क्लिक करते हो तो टॉप राइट कॉर्नर पर मैक्सिमाइज विंडो आता है, तो तुम चाहते हो कि ये हमेशा डिस्प्ले रहे इधर वाला, या अगर तुम इस पर क्लिक कर दोगे तो ये चला जाएगा, फुल स्क्रीन तुमको मिल जाएगी। और जब तुम इस पर क्लिक कर दोगे, देखो रिस्टोर विंडो, ये तो ये हमेशा आएगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों में तुम बिल्कुल यहां पर खेलने लगोगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कोई नई चीज है उसको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। अब देखो राइट क्लिक करेंगे और न्यू जे फ्रेम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, जे फ्रेम, जे फ्रेम, हमने इस पे क्लिक करा, ठीक, और जे फ्रेम का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट स्विंग फ्रेम एंड फिनिश, ये आ गया आपका जे फ्रेम, अंडरस्टैंड। इसको हम लोग कहते हैं कंटेनर, जे फ्रेम को कहा जाता है कंटेनर, लिख लो अपनी कॉपी पे लिख लो भैया, ठीक है, इसको कंटेनर कहा जाता है। कंटेनर वो होता है जो अपने में अदर कंट्रोल्स को कंटेन कर सकता है, लाइक अ बॉक्स, ठीक है, लाइक अ बॉक्स, लाइक अ एल्मिरा, होता है ना, इनमें और चीजें रखी जा सकती, ठीक है, बात समझ रहे हो, लाइक अ लाइब्रेरी शेल्फ्स। बट बुक्स जो होती हैं वो कंटेनर नहीं होती, बुक्स को शेल्फ में रखा जाता है तो शेल्फ इज अ कंटेनर, ठीक है भैया, अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, मान लो हम ऐसा लेआउट रखना चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इसके ऊपर हम एक लेबल डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो तुमको उसने एक फ्रेम तो दे दिया, अब इस फ्रेम को तुम्हें पार्टीशन करना है। पार्टीशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें, जैसे बहुत बड़ी लैंड है ना, तो लैंड पे पार्टीशन बनता है, तुम्हारा घर अलग, मेरा घर अलग, ऑफिस अलग, प्लेग्राउंड अलग। तो अब देखो यहां पर हम लेते हैं पैनल, इस पैनल को यहां पर हमने प्लेस किया, ये पैनल है, यहां से लिया है हमने पैनल, फिर से देखो, यहां देखो,
स्विंग कंटेनर में ऊपर की तरफ दिया है पैनल, तो इस पैनल को ड्रॉप किया। अब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, अब ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगी। ये हमने एक पैनल ड्रॉ करा, अब देखो इस पैनल को हमने थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा छोटा, अंडरस्टैंड। अब इस पैनल पे हमने सिलेक्ट करा और यहां देखो सब कुछ है अवेलेबल, कुछ कोडिंग नहीं है। बैकग्राउंड, यहां पर हमारे पास कलर्स हैं, तो बैकग्राउंड ये देखो आ रहा प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के आगे जो है वो एक कलर पैलेट है। कलर पैलेट पे क्लिक करा और हमने ले लिया बहुत ही हल्का कलर, एब्सोल्युटली। तो ये बन गया हमारा एक छोटा सा पैनल, अंडरस्टैंड। ये अब इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए हमने इसके अंदर ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स। ध्यान देना, ध्यान देना, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सॉरी, हम लेबल से लिखना चाहते हैं, तो हमने लेबल ले लिया। जो चीज आपको चाहिए बस ड्रैग कर लो, और ड्रैग करने के बाद आपने यहां पर प्लेस कर दिया, और यहां पर आपने राइट क्लिक करा और एडिट टेक्स्ट। फिर से देखो, मैं हर चीज को 2 बार बता रहा हूं। लेबल ले लिया, अब लेबल लेने के बाद में यहां पर तुमने प्लेस किया, और यहां पर प्लेस करने के बाद राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। दिस इज माय फर्स्ट स्विंग फ्रेम, ऑलराइट। अब देखो बहुत छोटा आ रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो इस पर यहां जाओ, 24 कर लो, टाइम्स न्यू रोमन कर लो, बोल्ड इटैलिक करने का। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दे सकते हो। दिस इज माई फर्स्ट स्विंग फ्रेम, आ रहा है ना? ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन चेंज द कलर। ठीक है, फोरग्राउंड कलर आप कैसा रखना चाहते हैं? लाइक हम रखना चाहते हैं थोड़ा सा ये, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। या जो भी आपको कलर सूट कर रहा है वो आप रख लीजिए, लाइक दैट, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। ओके, दिस इज माय फर्स्ट फ्रेम। ओके, अब आगे क्या करेंगे हम? आगे बता रहे हैं, पहले इतना इतना सब लोग डिजाइन कर लो। आप डिजाइन कर लो पहले, ठीक है। डिजाइन में बाय डिफॉल्ट सर पैनल गिवन रहता है, फ्रेम गिवन होता है, फ्रेम के ऊपर तुम पैनल लिया, पैनल के ऊपर तुमने ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इतना करो, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, बस मैं करके आ रहा हूं। हम सब बताएंगे।
ठीक, अब देखो यहां पर हमने एक लेबल ड्रॉप किया, एक और लेबल ड्रॉप किया, एक और लेबल ड्रॉप किया, 3 लेबल्स ड्रॉप किए और इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ऐसे होता है सेलेक्ट एक साथ, देखो एक रेक्टेंगुलर एरिया लिया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे राइट क्लिक करा और नहीं राइट क्लिक नहीं करा, ठीक है, इनको एक साथ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट में गए और इनका 18 फॉन्ट कर दिया एरियल। जो भी फॉन्ट तुमको अच्छा लगे वो तुम यहां से चूज कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत तुम्हारी क्रिएटिविटी पे भी। अब तीनों का फॉन्ट थोड़ा बढ़ गया। अब इस पर हमने राइट क्लिक करा, इस वाले पे, पहले वाले पे, और राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट में लिखा इंटर प्रिंसिपल, ठीक है। हम अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, इंटर रेट, राइट क्लिक, इंटर टाइम, तीनों चीजें हो गई। अब इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लिया और यहां पर थोड़ा सा इनको पीछे भी कर लो, ठीक है, ओके। अब इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम तो आ गया, लेकिन टाइप करने के लिए हमको एक एरिया चाहिए, तो इधर से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ध्यान देना, टेक्स्ट फील्ड क्या ले लेंगे, टेक्स्ट फील्ड। तो एक टेक्स्ट फील्ड हमने ड्रॉप करी, एक और टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप करी और एक और टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप करी, ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। और इन टेक्स्ट फील्ड को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहां पर जाकर के इसका थोड़ा सा फॉन्ट 18 कर दिया, क्लिक ऑन ओके। अब ये भी थोड़ा बड़ी हो गई और इसको हमने अपने हिसाब से भी थोड़ा बड़ा कर लिया, लाइक दैट। ध्यान से पूरी डिजाइनिंग चल रही है, ओके, ये अंडरस्टैंड, ध्यान से देखो, ठीक है। प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, और इसको हमने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ओके। अब देखो, अब ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हम चाहते हैं कि हट जाए, तो राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, हटा दिया, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, हटा दिया, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, हटा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अब कब ये कैलकुलेट हो, जब हम कोई बटन प्रेस करें। तो एक बटन ले लेते हैं, यहां पर राइट हैंड साइड में वी हैव टू टेक वन बटन, तो वेयर इज द बटन, ये है बटन, और यहां पर हमने इसको ड्रॉप किया और थोड़ा बड़ा कर लिया और राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का मतलब इस पे क्या लिखना चाहते हैं, हमने कहा कैलकुलेट एसआई, नो प्रॉब्लम। बटन अगर चाहते हो कि ऐसा ही रहे, बहुत अच्छी बात है, या फिर तुम इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, सब देखेंगे। या फिर इस पर जो लिखा है थोड़ा सा बोल्ड चाहते हो वो भी हो जाएगा। तो इस पर राइट क्लिक करा, इस पे क्लिक किया, सॉरी, और क्लिक करने के बाद हम गए यहां पर फॉन्ट में, और फॉन्ट में जाने के बाद हमने एरियल ले लिया। एरियल थोड़ा सा ब्लैक रहता है, एरियल ब्लैक ले लिया, ठीक है, 14, क्लिक ऑन। अब देखो कैलकुलेट ऐसा ही आ गया, ओके। अब इस पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद फोरग्राउंड कलर हमने रख दिया इस पर लाइक ब्लू, अंडरस्टैंड। तो कैलकुलेट एसआई के ऊपर जो कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, क्लियर। अब एक चीज और, ये बटन तो तुमने बना लिया, अब बटन पे क्लिक करेंगे तो इनकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होगी, बट कैलकुलेट होने के बाद वी हैव टू डिस्प्ले सम रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट भी डिस्प्ले करना है, तो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसको दो चीजों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो जैसे ही हम वी करेंगे हमको एक और मिल जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा अलाइन कर लिया। थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पर अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा गैप ज्यादा हो तो उसको कम कर लो, ये सब तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, बराबर का रखना। और यहां पर हमने लिख दिया इसको एडिट करके, ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट, और वो सिंपल इंटरेस्ट यहां आ जाएगा। हो गया हमारा काम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इसको एक बार डिस्प्ले करके देख लें कि हमारा फॉर्म स्क्रीन पर कैसा आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद रन करा दिया। पहला फॉर्म थोड़ा सा टाइम लेता है, बट लेकिन आ जाए। ये देखो हमारा फॉर्म बन करके आ गया। दिस इज माय फर्स्ट स्विंग फ्रेम कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर हम टाइप करेंगे, ये देखो टाइप कर रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तब आएगा जब हम यहां पर कैलकुलेट पे क्लिक करें। ये देखो बटन, ये देख लो कितने अच्छे और कितने इफेक्टिव बटन्स हैं। जब तुम कर्सर लेके जा रहे हो तो वो चेंज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो कैलकुलेशन होगा, बट अभी कुछ नहीं, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग नहीं करी है। ये कैलकुलेशन पार्ट जो है वो जावा हैंडल करेगा, मतलब जो जान डालने वाला काम है। अब हम चाहते हैं कि फॉर्म यहां ना आए, फॉर्म बीच में आए, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइक दैट। नाउ इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना है, सब काम हम बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम में आए, बहुत ध्यान से देखना, पूरा ध्यान रखकर। इवेंट में आओ, नहीं रुको, पहले तुम फ्रेम को सेलेक्ट करो, और फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट पे आओ, और यहां पे लिखा है जनरेट सेंटर। जनरेट सेंटर देखो, फिर से घबराने की बात नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रेम है, तो फ्रेम पे क्लिक करो, और फ्रेम पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी बाइंडिंग इवेंट एंड कोड, उसमें लिखा है तुम्हारा जनरेट सेंटर, तो उस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक कर दो। अंडरस्टैंड? जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो ऑलवेज योर फ्रेम विल बी डिस्प्ले इन द सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के बिल्कुल बीच में आएगा। ओके सर, कैन यू प्लीज रन? श्योर, व्हाई नॉट यार। ये देखो, now the frame is displaying in the center. Understand? Absolutely fine. ठीक है, now I just want to place in your group. Understand? अब वैल्यूज देने के बाद उसका कैलकुलेशन होना है। अब वो कैसे करेंगे? ठीक है, आई वॉन्ट टू क्लोज दिस। क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो, नीचे आओ, इतना समझ में आ रहा है? टेल मी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस बटन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, या अभी बीच में ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको इतना इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, इन टेक्स्ट बॉक्सेस से हमको वैल्यू उठानी है। बहुत ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे हमने कहा 1 2 3 एंड 4 कंटेनर है, ठीक है। और तुम यहां खड़े हो मेरे साथ, ये ब्लैक तुम हो, नहीं ब्लैक, ठीक है, चलो ये तुम हो एस, और मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं एज ए टीचर, और ये जो कंटेनर्स हैं वो दूसरे रूम में रखे हैं। हमने तुमसे कहा जाओ, जाकर कंटेनर्स से आर्टिकल्स ले आओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने कहा रूम में जाओ और जाकर कंटेनर से आर्टिकल्स ले आओ। कैसे लाओगे? चले तो जाओगे, बट देयर आर 1 2 3 4 कंटेनर्स आर देयर। कौन से कंटेनर से आर्टिकल लाना है, कौन से कंटेनर से सामान लाना है, ये कैसे पता चले? हाउ वी नो दैट? द प्रॉब्लम है ना। तो हमने क्या किया, इन सारे कंटेनर्स को लेबल दे दिए। अंडरस्टैंड? अब हमने तुमसे कहा जाओ T1 से ले आओ, ठीक है, T3 से ले आओ, T4 से ले आओ, T2 से ले आओ, T3 से ले आओ, T1 से ले आओ। तुम ले आओगे? ले आओगे कि नहीं ले आओगे? भैया बताओ। ले आएंगे। इन कंटेनर्स को कोई ना कोई हमने नाम दे दिया, ठीक उसी तरह से, ज्यादा नहीं। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को भी हम कुछ नाम दें। तो हमने कहा चेंज वेरिएबल नेम, इसका नाम दे दिया T1। तो अब अगर T1 से कोई वैल्यू हम फेच करेंगे तो वो इसी से होगी। इस पे राइट क्लिक करा, सॉरी,
इस पर राइट क्लिक करा, चेंज वेरिएबल नेम T2, इस पर राइट क्लिक करा, चेंज वेरिएबल नेम T3, और इसका नाम रख देते हैं TSI, मतलब क्योंकि इसमें रिजल्ट आएगा। अब देखो, ध्यान से देखना भैया, हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे हम क्लिक करें तो इसका डेटा कैलकुलेट होकर के यहां आ जाए। अब तुम्हारी जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो, तो इसके बटन पे क्लिक करने पर, तो जस्ट डबल क्लिक, तो इसका फंक्शन ओपन हो जाएगा। जब इस बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका फंक्शन ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर जो कोडिंग तुम करोगे वो इसके क्लिक होने पर परफॉर्म होगी। डबल क्लिक, ये देखो इसका फंक्शन ओपन, इसको तुम डिलीट कर दो। अब यहां पर दिस इज द एरिया, यहां पर जो कोड तुम लिखोगे वो कोड बटन के क्लिक होने पे परफॉर्म होंगे, बटन के क्लिक होने पे परफॉर्म। क्लियर, अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं दिखाता हूं एक चीज, वन मिनट। अभी हम फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये सब अपने ही सब एरिया है। डिजाइन में डिजाइन में आने के बाद में हमने यहां पर एक लेबल ले लिया, सिर्फ जरा सा बता रहे हैं, और लेबल पर इसको ब्लैंक कर दिया, एक मिनट, और थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। ध्यान से देखना, ये एक लेबल है, इसका नाम रख दिया LBL। क्या नाम रख दिया? LBL। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, और इस पर, इस लेबल पर फॉन्ट रख लिया हमने 14, और कलर ले लिया हमने पिंक। ओके, LBL। ध्यान देखना, ये एक लेबल है, इसका नाम है LBL, और इसका फॉन्ट है 14 और कलर है पिंक, मतलब इस पर जो लिख कर आएगा वो पिंक आएगा। अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वापस आ गया। ध्यान से देखना, ये आ गया। हम चाहते हैं जब बटन क्लिक हो तो लेबल पर लिख कर आ जाए बटन इज क्लिक्ड, तो हमने लिखा LBL डॉट सेट टेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी सेट टेक्स्ट, और यहां पर हमने लिखा यूजर हैज क्लिक्ड द बटन, सिर्फ बताने के लिए कि बटन क्लिक हुआ या नहीं हुआ। अब देखो, राइट क्लिक एंड रन द फाइल। ध्यान से माय फ्रेम इज डिस्प्लेइंग, और हमने इस पर क्लिक करा, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे फौरन लेबल पर लिख कर आ जाएगा। लेबल दिखाई तब तक नहीं देता है जब तक उसमें मैसेज है योर यूजर हैज क्लिक द बटन। अब देखो ये थोड़ा छोटा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो सब हम कंट्रोल कर लेंगे, डोंट वरी। डिजाइन में जाओ और इस लेबल को थोड़ा एक्सपैंड कर दो, बड़ा कर दो, क्योंकि मैटर ज्यादा बड़ा था, आ नहीं पड़ा, थोड़ा और बड़ा कर दो। ठीक है, अब रन करो, राइट क्लिक, रन। अब ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे फौरन लिख कर आएगा यूजर हैज क्लिक द बटन। अंडरस्टैंड? यूजर हैज क्लिक द बटन। इवेंट हैंडलिंग स्क्रीन, यहां पर हमने लिख देते हैं इवेंट हैंडलिंग हैज स्टार्टेड इन स्विंग। कोई है? ठीक है, प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आए फौरन बताना, धीरे धीरे लेके चलना।
सर लास्ट वाले लेबल्स मत लिखना। Yes. Do you understand this much? Okay. Wait. अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को उठाकर कैलकुलेट करके यहां लाना है। ध्यान देना। सर लास्ट वाले लेबल से मत लिखिए। अभी कौन सा बटन पे क्लिक करने पे? ये सर जो कैलकुलेट में आपने लेवल को कैसे उसको किसको किसको? सर वो जो लास्ट मैसेज आ रहा है सर वो वाला। वो कैसे आ रहा है? देखो एक बात देखो, हमने इस पे डबल क्लिक करी, तो जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे हम यहां आ गए। हमने लिखा LBL का मतलब डबल क्लिक करने पर हम यहां आ गए। इसका मतलब हम जो यहां करेंगे वो बटन के क्लिक पर होगा। ठीक है, वॉट एवर वी डू हियर दैट विल परफॉर्म्ड ऑन द बटन क्लिक। तो हमने कहा लेबल का सेट टेक्स्ट मतलब लेबल का टेक्स्ट सेट हो जाए, यूजर हैज क्लिक द बटन। यूजर हैज क्लिक द बटन, ये सेट हो जाए किस पर? उस लेबल पर। और उस लेबल का नाम क्या है? उस लेबल का नाम है, ये देखो सर LBL है, आई थिंक ये है। जान के देर लगा रहा, सुबह से तुमसे कहते हैं 1 घंटा फिर 2 घंटा फिर 15 मिनट आ जाएगा, रुक जाएगी अम्मी। ये देखो, इस पर चेंज वेरिएबल नेम LBL इसका नाम। तो जब भी हम लिखेंगे LBL डॉट सेट टेक्स्ट तो इसी लेबल का कलर चेंज होगा, इसी लेबल का टेक्स्ट चेंज होगा। और अगर ये वाला लेबल कौन सा है? ये वाला लेबल है हमारा LBL1 कर दो इसको। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पर डबल क्लिक करा और अब हमने कहा LBL1 डॉट सेट टेक्स्ट, ये हमारी हेडिंग वाला है, उसका क्या हो जाए? कैलकुलेटिंग सिंपल
उसका भी लेवल का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। किसका? जो लेवल 1 है, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी? कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, और यहां पर जो लेवल है उस पर आ जाएगा बटन क्लिक। अब देखो, ध्यान से देखना, अभी क्यों नहीं चेंज हो रहा सर? आपने अभी कोई इवेंट ही परफॉर्म नहीं करा, बटन पे क्लिक ही नहीं किया। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखो, देख रहे हो भैया, देख रहे हो, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट वहां चला गया और यूजर हैज क्लिक द बटन यहां आ गया। लेकिन कब? जब बटन पे क्लिक करें, क्योंकि बटन के क्लिक पर हमने कोडिंग कर रखी है। आई थिंक वी हैव डन दिस है। प्लीज आज इतना ही रखते हैं ना, आप लोग पहले इतना सस्टेन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की क्लास करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, आई हैव जस्ट क्लोज द रिकॉर्डिंग।